इस सेशन में मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ फ्रॉम द आईएएस मास्टर बुकलेट। मैंने पहले पढ़ चुका हूँ कि पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। आपका फिजिकल पैरामीटर ऑफ द वेस्ट वाटर एंड केमिकल वेस्ट वाटर पैरामीटर पढ़ चुके थे। केमिकल में हमने डिस्कस कर चुका है पीएच के बारे में, पीएच के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, वेस्ट वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस सेशन फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। Biochemical oxygen demand used for measure the quantity of oxygen required for biodegradable organic matter to present in waste water sample. Aerobic biochemical oxygen action। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है कि हमको जो बायोकेमिकल मेजर कि आपको जो ऑक्सीजन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर के लिए, फॉर एरोबिक प्रोसेस के लिए वो कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। बाय ऑक्सीजन डिमांड आर एग्जैक्टेड 3 क्लासेस ऑफ द मटेरियल। कार्बोनियस ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, जो कार्बोनियस है उसके लिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्बोनियस में। ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन derived from the nitrate, ammonia and other organic nitrogen compound which serve as a food for specific bacteria, nitrosome और nitrobacteria likes। जो क्या होगा, ऑक्सीजन किस किस के लिए रिक्वायर्ड है, कार्बोनियस ऑर्गेनिक के लिए और नाइट्रोजन मैटर के लिए। सम आपका जो नाइट्रोजन मैटर होगा, सम बैक्टीरिया जो लाइक आपको क्या नाइट्रोसोम एंड नाइट्रोबैक्टीरिया जो होगा क्या करेगा, वो आगे हम रिएक्शन में दिखाएंगे कि आपका NH3 है, जो NH3 था अमोनिया था, उसको नाइट्रोसोम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेट में बदल देता है NO2 माइनस में। और नाइट्रोबैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेट में बदल देता है। ये नाइट्राइट था NO2 माइनस, और ये क्या है नाइट्रेट हो जाएगा। तो NH3 को नाइट्रोसोम बैक्टीरिया नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा और ऑक्सीजन यूज करके फिर क्या करेगा, नाइट्रोबैक्टीरिया क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज करके क्या करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑक्सीजन डिमांड आर रिक्वायर्ड फॉर 3 क्राइटेरिया, कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन के लिए होगा, और केमिकल रिड्यूसिंग कंपाउंड लाइक Fe, सल्फेट्स और सल्फाइड। ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय बाय द डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये क्या होगा, अगर लोहा है तो क्या होगा, Fe ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर वो क्या होगा, सेटल हो जाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आगे क्या लिखा है, फॉर द डोमेस्टिक सीवेज नियरली ऑल ऑक्सीजन डिमांड इज ड्यू टू कार्बोनियस ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मटेरियल। जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसके लिए ऑल ऑक्सीजन डिमांड होता है किसके लिए, कार्बोनियस ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए। डिटरमाइन बाई, उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, BOD टेस्ट से करेंगे, सिंपल बात है। जब कार्बोनियस ऑर्गेनिक मैटर के लिए आपको डिटरमाइन करना होगा ऑक्सीजन डिमांड, तो किस टेस्ट से करोगे, BOD टेस्ट से। नेक्स्ट नोट में क्या दिया हुआ है, व्हेन नाइट्रोजन मैटर इज आल्सो टू बी रिमूव इन ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर आपका नाइट्रोजन मैटर आपका आल्सो रिमूव हो रहा है इन ट्रीटमेंट प्रोसेस, द नाइट्रोजनियस डिमांड इज फाउंड आउट, इज दिस इज कॉल्ड, आपका क्या होगा, NBOD। अगर ट्रीटमेंट मैटर में, ट्रीटमेंट प्रोसेस में आपका नाइट्रोजन मैटर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, NBOD।
दैट इज द क्या उसको बोलेंगे O2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्सन ऑफ द नाइट्रोजीनियस मैटर टू नाइट्रेट। वो क्या कर रहे थे, नाइट्रोजीनियस मैटर को NH3 को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, O2 से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे थे। रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द सिस्टम टू अचीव बाय द फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग द नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर टू नाइट्रेट, दैट इज द नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो पहले क्या कर रहे हैं, फॉर द सिस्टम अचीविंग फर्स्ट ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कर रहे हैं, पहले तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से, देन डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ द नाइट्रेट रिलीज द नाइट्रोजन गैस। डीनाइट्रिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस में। आउट तक वो क्या हो जाएगा, गोज आउट, उड़ जाएगा वो वेस्ट वाटर से। फिर ये आपका नोट। फर्दर हम बीओडी टेस्ट पे चलते हैं। तो बीओडी टेस्ट कैन बी डिटरमाइन बाय द डाइल्यूटिंग द वॉल्यूम, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। बस इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट है कि बीओडी टेस्ट करते हैं वो कितने पे, 5 डे 20 डिग्री C पे करते हैं बेसिकली। ये आपका क्वेश्चन में कभी कभी छोटा छोटा एग्जाम में पूछ लेता है। 5 डे 20 डिग्री C पे टेम्परेचर पे करते हैं। और जो बीओडी निकालने का जो मेथड है आपका क्या हो जाएगा, बीओडी 5 निकालने के लिए जो फार्मूला दिया गया है वो हमको दिया गया है डीओ कंज्यूम। तो डीओ कंज्यूम क्या हो जाएगा, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा। डाइल्यूशन फैक्टर बराबर हो जाता है क्या, वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल बन रहा है और जो वॉल्यूम ऑफ द सीवेज सैंपल लिए उसको क्या बोल देंगे, डाइल्यूशन फैक्टर बोल देंगे। The sample of the diluted with dilution water shows sufficient oxygen available during the incubation period of the 5 day BOD। आपका sufficient oxygen आपका होना चाहिए। The first demand due to the organic, देखो ऑक्सीजन डिमांड होता है 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ड्यू टू कार्बोनियस डिमांड बोलते हैं, कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होगा उसको कार्बोनियस में बोलेंगे। और सेकेंड स्टेज बीओडी डिमांड में नाइट्रोजीनियस ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो आपका जो फर्स्ट डिमांड अकर ड्यू टू ऑक्सीजन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड कार्बोनियस डिमांड बोलेंगे। जो फर्स्ट स्टेज डिमांड होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बोनियस ऑक्सीजन डिमांड। बेसिकली वो क्या कर किसकी वजह से होगा, हेटरोट्रॉप डिमांड उसको बोल सकते हैं। हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया होगा क्या होगा, वो कार्बोनियस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन लेटर डिमांड ड्यू टू ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजीनियस डिमांड। जो लेटर वाला डिमांड होगा, सेकेंड स्टेज डिमांड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोजीनियस डिमांड बोलेंगे। रिमूवल however the term of the BOD usually means the first stage the BOD, not important। नाइट्रोजीनियस डिमांड स्टार्ट ओनली आफ्टर कितना 5 to 8 डे के बाद नाइट्रोजीनियस डिमांड है जो चालू होता है। रिप्रोडक्शन रेट ऑफ द नाइट्रोफिकेशन बैक्टीरिया आर स्लो। जो देखिए आपका जो बीओडी सैंपल का बेस्ट वाटर सैंपल का जैसे ही आपका जो ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडाइजेशन तुरंत ही चालू हो जाता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका जो रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो तुरंत ही मल्टीप्लाई करना चालू हो जाता है। उसका जो रिप्रोडक्शन रेट है बहुत फास्टर है। बट नाइट्रोजीनियस जो बैक्टीरिया सेटिस्फाई करता है मैटर को वो क्या है, वो स्लो है, थोड़ा स्लो है। तो स्लो होने के कारण ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट होने में
5 से 8 दिन लग जाता है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द कार्बोनियस डिमांड बाय द हेटोट्रॉप्स। हेटोट्रॉप्स बता दिए थे ऑलरेडी, एट हायर एंड नाइट्रोजीनियस मैटर बाय द ऑटोट्रॉप्स। इट वेरी स्लो। जो आपका जो है फर्स्ट स्टेज बीओडी सेटिस्फाई करेगा, वो क्या करेगा, हेटोट्रॉप्स। और सेकेंड स्टेज बीओडी सेटिस्फाई करेगा ऑटोट्रॉप्स। ये सब आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। सम आपका जो नोट दिया हुआ है, बीओडी ऑफ द सैंपल लेस देन 7 मिलीग्राम पर लीटर देन डाइल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका बीओडी ऑफ द सैंपल लेस देन 7 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो हम उसको डाइल्यूट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बीओडी टेस्ट के लिए बीओडी टेस्ट में क्या करेंगे, टू रिपोर्ट द बीओडी is perform the test the various sample and average of BOD of the 10 to reported as the BOD sample। हम देखिए BOD टेस्ट करेंगे तो बहुत सारे सैंपल का करेंगे, तो क्या करेंगे, बहुत सारा सैंपल का करेंगे तो उसका बहुत सारा वेरिएशन होगा, किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ BOD आएगा। तो हम जो रिपोर्टेड करेंगे, जो सबमिट करेंगे, उसको क्या करेंगे, सारे डाटा को एवरेज करके कर देंगे। ऑलरेडी पूछ चुका है किसी ना किसी एग्जाम में। टेकिंग द एवरेज, आप टेकिंग एवरेज किस किस सैंपल का लेंगे, तो टेकिंग द एवरेज ओनली दो सैंपल बीओडी शुड बी टेकन विच मीट टू बी फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब जब एवरेज निकाल रहे हैं बहुत सारा बीओडी टेस्ट डाटा का, तो एवरेज किस किस का लेना चाहिए, किस वो क्राइटेरिया कौन फुलफिल करे। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द डीओ फाइनल, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो फाइनल होगा वो मिनिमम जो होगा 1 मिलीग्राम होना चाहिए। जो डीओ फाइनल अगर जो आपको जो मिनिमम डीओ वैल्यू आ रहा है फाइनल, वो 1 मिलीग्राम से आपका कम नहीं होना चाहिए। और जो डिफरेंस ऑफ डीओ इनिशियल और फाइनल शुड नॉट बी लेस देन, आपका क्या होना चाहिए, 2 मिलीग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो वो डाटा को हटा देंगे। और जो मिनिमम फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर 1 मिलीग्राम से कम आ रहा है तो उसको भी हटा देंगे, जो जिस सैंपल में आया होगा। बाकी जो बचेगा उसी का एवरेज लेके बताएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट सारे नोट दिया हुआ है। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इज द ऑटोट्रॉप्स ऑलरेडी डिस्कस, ड्राइव द कार्बन फ्रॉम ग्रोथ फ्रॉम द CO2। देखिए कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉप्स हो या हेटोट्रॉप्स हो, कार्बनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कराए या तो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड को डिकम्पोज कराए, उसको अपने ग्रोथ के लिए फाइनली कार्बन ही चाहिए। भले ही कोई प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन करता है चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है, उसके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। तो जो हेटोट्रॉप्स होता है वो कहाँ, वो कार्बन गेन करता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली। जो कार्बोनियस मैटर ऑक्सीडाइज बाय किसके द्वारा होता है, कार्बोनियस मैटर ऑक्सीडाइज होता है हेटोट्रॉप्स के द्वारा होता है। वो क्या कर लेता है, कार्बन ड्राइव कर लेता है ऑर्गेनिक मैटर से डायरेक्टली। दे एनर्जी नॉट सस्पेंड गेटेड कार्बन एंड रिडक्शन रेट इज मोर। रिप्रोडक्शन रेट ऑफ द हेटोट्रॉप्स क्या होता है, फास्ट होता है, मोर होता है। तो अब बट जो ऑटोट्रॉप्स है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ऑटोट्रॉप्स, वो क्या कार्बन कहाँ से लेगा फॉर ग्रोथ के लिए, CO2 से लेगा। तो CO2 का जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, वो क्या है, वीक है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्ड है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, स्लो। दैट का वो क्या करता है, स्लो। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो उसका ग्रोथ रेट होता है जो स्लो होता है, इसी कारण से, इसी लॉजिक की वजह से।
और जो ऑटोट्रॉफ होता है वो कार्बन कहाँ लेता है ग्रोथ के लिए, कहाँ से लेता है, CO2 से लेता है। दे हेंस हैव द सस्पेंड एनर्जी इनटू रिड्यूसिंग CO2 कार्बन। तो CO2 से ब्रेक करके क्या करता है, वहाँ से कार्बन लेता है एनर्जी, वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो कहाँ से लेता है, CO2 से लेता है। और जिसके कारण उसका क्या होता है, लेस ग्रोथ रेट होता है, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा। नेक्स्ट वन, रिएक्शन काइनेटिक्स।